हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में शक्ति और गमराज का 2 in 1 कॉमिक विशेषांक मुंबई परेशान। ठग सारी दुनिया में होते हैं, मगर अभी तक इस धंधे में सिर्फ पुरुषों का ही नाम सुनने आए थे। पर सावधान, अब इस धंधे में शामिल हो गई है सुंदर, मासूम और भले घरों की दिखने वाली लड़कियां भी, जिनसे हो गई है अक्खा मुंबई परेशान। मुंबई भले ही परेशान हो, मगर बीच सड़क पर अगर खूबसूरत युवती लिफ्ट मांगती नजर आए तो कोई भी भला पुरुष उसे लिफ्ट देने में परेशानी अनुभव नहीं करेगा। बैठो। थैंक यू। कहाँ जाना है? जहाँ जाना था वहीं हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि इस रोड पर पीछे पुलिस बीट बॉक्स है और आगे पुलिस चेक पोस्ट। अगर मैं शोर मचाऊंगी तो तुम ना पीछे जा पाओगे और ना आगे। मगर तुम शोर क्यों मचाओगी? मैंने क्या किया है? कुछ भी नहीं। पर यह बात सिर्फ मैं जानती हूँ, पुलिस नहीं। इसलिए शराफत से अपना पर्स, घड़ी, सोने की अंगूठी मुझे दे दो। मैं जल्दी करो, पुलिस चेक पोस्ट निकट आ रहा है। अगर उससे पहले तुमने मेरा कहा ना माना तो मैं शोर मचाऊंगी कि तुमने लिफ्ट देने के बहाने मेरी पप्पी लेने की कोशिश की है। नहीं, मेरा नाम पप्पू है। पप्पू पर पप्पी लेने का झूठा इल्ज़ाम लगे, ये मुझे बिल्कुल गंवारा नहीं। ये लो पर्स, घड़ी, सोने की अंगूठी। तुम तो बड़े समझदार निकले। दोबारा इधर से कब निकलोगे? कभी नहीं, और गुजरना भी पड़ा तो किसी लड़की को लिफ्ट नहीं दूंगा। चल बेटा पप्पू, लगा कार को चप्पू। लेकिन मक्कारी रूह बदल बदल कर सामने आती रहती है। लिफ्ट? बेटे पप्पू, एक बेचारी बुढ़िया लिफ्ट मांग रही है। पर कल लिफ्ट देने के चक्कर में तू लुट गया था। मगर ये तो बुढ़िया है, रात का समय है, बेचारी कहाँ जाएगी। बैठो अम्मा। भगवान तेरा भला करे बेटा पप्पू। अरे, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम है? पप्पू मेरे बेटे का नाम था, जो नाव में चप्पू चलाता था। एक दिन नाव उलट गई और मेरा बेटा डूब गया। तब से मुझे हर लड़का अपना पप्पू ही लगता है बेटे। ओह बेटे पप्पू, आप जल्दी से अपना पर्स और अपनी सोने की चेन मुझे दे दे, वरना मैं शोर मचाऊंगी कि तू मेरी पप्पी ले रहा था। ओह, तुम भी लुटेरन निकली। मगर तुम्हारी धमकी में कोई दम नहीं, क्योंकि पुलिस इस बात पर यकीन नहीं करेगी कि मैंने एक पोपली बुढ़िया की पप्पी ली। मैं पोपली बुढ़िया नहीं हूँ, बल्कि मैंने पोपली बुढ़िया का वेश धर रखा है। इन वारदातों के लिए पप्पू के कार छोड़ देने से मुंबई की परेशानियां दूर नहीं हो जानी थी। अब मैंने बस से आना जाना शुरू कर दिया है। ना कार होगी, ना कोई लिफ्ट मांगेगी, और ना मैं लूटूंगा। क्या आप मुझे समय बताएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने आज ही नई घड़ी खरीदी है। 12 बजने वाले हैं। तुमने ठीक कहा, 12 बजने वाले हैं। घड़ी में भी और तुम्हारे चेहरे पर भी। जो कुछ है निकाल दो। खबरदार शोर मचाया तो मैं पुलिस से कह दूंगी कि तुम मुझे अकेले देखकर मेरी पप्पी ले रहे थे। कानून बदलना चाहिए, पप्पी लेना जुर्म नहीं होना चाहिए। मुंबई भले ही परेशान थी, मगर ये परेशानी हर जगह नहीं थी। हा हा हा। पुरुषों को बेवकूफ़ बनाना हम औरतों के लिए बहुत आसान है। इसका उदाहरण हमारे नौटंकी गैंग की लड़कियों की सफलता और मेरे सामने लगा रुपयों, पैसे और कीमती वस्तुओं का ढेर। अपना काम इसी तेजी से करती रहो, तुम्हारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। ओके मैडम फैट, हम जल्दी ही दोबारा मिलेंगे, और इससे भी ज़्यादा माल लेकर। आज गमराज को भी जल्दी थी। माता के जागरण के लिए चंदा इकट्ठा हो गया है। चलिए मुंडा, अभी बहुत सारी तैयारी करनी है ताकि बस्ती में होने वाले जागरण में कोई कमी ना छूट जाए। ओके स्वामी। मगर चंदे को लूटने के लिए खड़ी थी चंद्रा। लिफ्ट? यमुंडा, एक लड़की हमसे लिफ्ट मांग रही है। इसे लिफ्ट देने के लिए रुक, क्योंकि रात का समय है, कहीं इसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। अनहोनी तो होनी ही थी। चंदे के इस बॉक्स में काफ़ी रुपए लग रहे हैं। हाँ, लगभग 20,000 रुपये। अगर तुम भी चंदा देना चाहो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि इस पैसे से जागरण होना है। जागरण की फिक्र तुम ज़रूर करो, मगर इस बॉक्स की नहीं। कार रोको जल्दी, वरना मैं शोर मचाऊंगी। यमुंडा, जरा पकड़ दो इसकी कलाई। अरे, पूछ कहाँ से आ गई? चोटी कहीं की। अब तू शोर मचाएगी, क्योंकि मैं तेरी चुटिया खींचूंगा तो तुझे दर्द होगा। बहुत दिनों से अखबार में तुम्हारी करतूतें पढ़ पढ़ कर आखिर मैंने तुम जैसी चोटियों को धर दबोचने की कसम खाई है। और ये देखो, इस बक्से में एक टेप रिकॉर्डर है जिसमें तुम्हारी धमकी रिकॉर्ड हो गई है। इसलिए अब तुम शोर भी नहीं मचा सकती कि लिफ्ट देने के नाम पर मैंने तुम्हारी पप्पी ली है। यमुंडा, सीधे पुलिस स्टेशन चल। नहीं। ओके स्वामी, लेकिन लड़की से
इस चकमेबाजी की उम्मीद गमराज को बिल्कुल नहीं थी। ओह, इसने तो विग पहन रखी थी जो मेरे हाथ में रह गई और लड़की कार का दरवाजा खोलकर कूद गई। तेज रफ्तार कार से कूदने के कारण चोरनी की खाल कई जगह से छिल गई और मुंह से निकली चीख यमुंडा रुक। यमुंडा तो रुक गया था, मगर लड़की की चीख सुनकर चंदा चौंकने से न रुक पाई थी। ओह, स्त्री की चीख, कोई स्त्री संकट में है। चंदा का बदन थरथराने लगा, मानो कमरे में भूकंप आ गया हो। विश्व में कहीं भी किसी भी स्त्री पर जब भी कोई संकट आता है तो मेरे शरीर पर काली माँ द्वारा प्रदान की गई शक्ति हावी होना चाहती है, और तब चंदा को बनना ही पड़ता है शक्ति। शक्ति बनते ही विश्व के किसी भी कोने में पलक झपकते ही पहुंचने के लिए उसे मिल जाती है प्रकाश की गति, ताकि शक्ति को फौरन ही घटना स्थल पर पहुंचने में जरा भी विलंब ना हो और स्त्री को संकट में डालने वाला उसके हाथों सजा पाने से ना बच पाए। उठो। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें आते हुए नहीं, प्रकट होते देखा है। मैं शक्ति हूँ, नारी शक्ति की प्रतीक। जब भी कहीं किसी स्त्री पर जुल्म होता है तो मैं उसकी मदद करने आती हूँ। तो मेरी मदद करो, मुझे उस लड़के से बचाओ। बेफिक्र रहो, ये तो मेरी एक लात खाकर ही जिंदगी भर के लिए सुधर जाएगा। शक्ति की शक्तिशाली लात ने गमराज को हवा में ऐसा उछाला कि गमराज हवाई जहाज की तरह उड़ता चला गया। ओह, ऐसी लात तो मुझे आज तक नहीं पड़ी। कौन है ये शक्ति जो देखने में काली माता सी लग रही थी, अचानक कहाँ से प्रकट हो गई? और सवाल ये उठता है कि मुझे उसने लात क्यों मारी? मैंने उसे समुद्र की दिशा में उछाला है। वो मरेगा तो नहीं, मगर दोबारा किसी स्त्री की ओर बुरी नजर से नहीं देखेगा। घर जाओ। ये तो कमाल की शक्ति है। अगर ये भी हमारे नौटंकी दल में शामिल होती तो मजा आ जाता, पर शायद ये मुमकिन नहीं। गमराज जब तक यामुंडा को पुकार पाता, समुद्र उसके नीचे आ चुका था। वाह वाह, लाजवाब, ये तो कमाल है। तुम लड़की को उतारो और तुम इस लड़के का फोटो उतारो। पर मेरा फोटो किस लिए? आप लोग कौन है? हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे लंबी छलांग लगाने वाले का नाम दर्ज करने भारत आ रहे थे, क्योंकि हमने सुना है कि पवन पुत्र राम भक्त हनुमान ने एक ही छलांग में पूरा समुद्र पार कर किया था। हमने हनुमान को नहीं देखा, मगर तुम्हें देख लिया। ये लो ट्रॉफी। हम तुम्हारा नाम सबसे लंबी छलांग लगाने वाले के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखेंगे। पर ये लोग सुनने को तैयार ही नहीं हो रहे कि मैं लंबी छलांग नहीं लगा रहा था, बल्कि शक्ति की लात खाकर समुद्र में आकर गिरा था। यमुंडा कार बनकर चल दिया। पहले हवाई और फिर स्टीमर पर 50 मील का समुद्री सफर करके मैं थक गया हूँ। फिर लंबी छलांग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पर यह भारी भरकम शील्ड भी मैंने उठा रखी है। स्वामी, इतना बड़ा पुरस्कार मिला है, पार्टी तो देनी पड़ेगी। तू भी जले पर नमक छिड़कने लगा या मुंडा? मैं मजाक के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। मैंने तय कर लिया है कि उन गुंडियों का सफाया करके रहूँगा, फिर चाहे वो शक्ति उनकी मदद क्यों ना आए। इसके साथ ही मुझे ये भी तो पता लगाना है कि आखिर ये शक्ति है कौन, और उसने मुझे बेवजह लात क्यों मारी, और अचानक आ भी कहाँ से गई। गमराज शक्ति की लात खाकर गुस्सा था। तो नौटंकी गैंग खुश। क्या कहा? शक्ति? कौन हो सकती है ये शक्ति? अगर ये वाकई चीखने पर संकटग्रस्त स्त्रियों की मदद करने आती है तो फिर तो हमारे दिन फिर जाएंगे। हमारे पकड़े जाने का खतरा हमेशा हमेशा के लिए टल जाएगा। पटकनी। जी मैडम फैट। मुझे किसी पत्नी ने अपने पति की पिटाई की सुपारी दी है, क्योंकि उसने उसे पड़ोसन जैसी साड़ी और ऊंची हिल की सैंडल खरीद कर नहीं दी। तुम अपनी गुंडियों को लेकर जाओ और उस आदमी की जमकर पिटाई लगाओ। ये है इस आदमी की फोटो, और फोटो के पीछे इसका नाम, इसका पता भी लिखा है। आप फिक्र ना करें मैडम फैट, ऐसी पिटाई लगाऊंगी कि वो दोबारा अपनी पत्नी को साड़ी और सैंडल लेकर देने से मना नहीं करेगा। सुपारी मतलब पैसा लेकर किसी के लिए उसकी मनपसंद का काम करना। पटकनी वही करने निकली थी। वो देखो, यही आदमी है जिसकी पिटाई के लिए उसकी पत्नी ने मैडम फैट को सुपारी दी है। फिलहाल हम उस पर नजर रखेंगे और मौका लगते ही उसे पीट देंगी। गमराज, गमराज कहाँ हो तुम? अरे जीजा जी, आओ आओ, ऐसी सूरत क्यों बना रखी है? गमराज, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। दरअसल मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन को उसकी पड़ोसन जैसी साड़ी और सैंडल लेकर नहीं दिए, तो वो मुझसे नाराज़ हो गई है, और जब उसे गुस्सा आता है तो वो मूंग की दाल की खिचड़ी, टिंडे, कद्दू जैसी सब्जियां और जली हुई रोटियां मुझे खिलाती है। गमराज, तुम इसी वक्त मेरे साथ चलो, मैं उसके लिए आज ही नई साड़ी व सैंडल खरीदूंगा। फिर जब तुम मेरे साथ होगे तो वो खुशी खुशी साड़ी और सैंडल ले लेगी, क्योंकि वो तुम्हें राखी बांधती है। ठीक है, मैं चलता हूँ। वो बाहर आ रहा है, पर अब उसके साथ वो लड़का भी है। हमें सही वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। वो जूते सैंडलों की दुकान में जा रहा है। चलो, हमारा काम आसान हो जाएगा। उसी के जूतों से उसकी पिटाई करेंगे, हमारे जूते टूटने से बच जाएंगे। बेचारा 4 जोड़ी जूते खरीद कर लाया है, मुझे उस पर तरस आ रहा है। जीजा जी, इससे अच्छा तो पहले एक जोड़ी सैंडल ही ले लेते। अब जीजी को खुश करने के लिए 3 एक्स्ट्रा सैंडल देनी पड़ रही हैं।
वक्त वक्त की बात है गमराज। अब वो साड़ियों की दुकान में जा रहा है। ये ज़रूर दूसरी शादी की तैयारी कर रहा है। फिर तो दोबारा भी हमारे यहाँ तो पिटेगा। वो पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं। ये गली सुनसान है, यहीं पर धर लो उसे। पर वो लड़का तो उसके साथ ही है। वो 4 साड़ियाँ भी खरीद लाया। अब गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा। अपने अपने हथियार बाहर निकाल लो। मैंने बेलन निकाल लिया, मैंने कड़छी, मैंने कांटा, मैंने इलेक्ट्रॉनिक लाइटर। अटैक! जीजा जी, कुछ गड़बड़ लगती है। ये औरतें नौटंकी ग्रुप की गुंडियां लग रही हैं। ये हमें लूटना चाहती हैं। इससे पहले कि गमराज कुछ और कह पाता, नौटंकी ग्रुप की गुंडियां उन पर टूट पड़ी। हमें तुम्हारी पिटाई करने की सुपारी मिली है। मेरा नाम पटकनी है, मैं सिर्फ पटकी देती हूँ। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? एक गुंडी ने गमराज के शरीर से छुआ दिया वह इलेक्ट्रॉनिक लाइटर और इलेक्ट्रॉनिक लाइटर के करंट से आदमी मरता नहीं, पर उसके शरीर के छक्के छूट जाते हैं। करंट के झटके से गमराज उछल कर नीचे गिरा। ये तो वाकई बड़ा जोरदार झटका मारती है, पर यह करंट इस सैंडल की चोट से अधिक जोरदार नहीं होगा। गमराज ने सैंडल उठाकर उस गुंडी की खोपड़ी पर दे मारी। ये है तो औरतों का ही हथियार, पर आज इसका प्रयोग मैं भी करके देखता हूँ। लेकिन गमराज को नहीं पता था कि सैंडल की चोट व गुंडी की चीख से मुसीबत के कदम उसकी तरफ बढ़ चुके हैं। दूसरा सैंडल गमराज ने पटकनी की नाक पर दे मारा। गमराज बचाओ! उसी पर सरसराता हुआ आकर वह बेलन गमराज की खोपड़ी से टकराया। ताक! आउच! गुंडियों के पास अजीबोगरीब शस्त्रों की कमी न थी। आउ! गमराज के पास अब दूसरा कोई चारा नहीं बचा था। यामुंडा, जल्दी आ! गमराज बचाओ! आ गया स्वामी, हुक्म करो। बेवकूफ, जल्दी कर, जीजा जी को बचा। गमराज के आदेश की देर थी कि यामुंडा ने क्रोध में भरकर दुश्मनों की ओर देखा, मगर स्वामी, ये तो स्त्रियां हैं। मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता। ये स्त्रियां नहीं, चोटियां हैं, और तुझे इन पर हाथ नहीं उठाने, पांव उठाने, क्योंकि हाथ हम इंसानों के होते हैं, तेरे पांव ही होते हैं। ये बात तो फिर अब देखो मेरा कमाल। उई, मर गई। ये बिगड़ा भैंसा कहां से आ गया? हमने तो इसे लाल कपड़ा भी नहीं दिखाया। तब तक गमराज अपने आप को नियंत्रित कर चुका था। पटकनी की बच्ची, अब मैं तुझे ऐसी पटकी दूंगा कि तू ये लूट मारी हमेशा के लिए छोड़ देगी। यही वह पल था जबकि शक्ति के कदम जमीन को छू चुके थे। उफ! दिल्ली से मुंबई के सफर के बीच वर्षा और बादलों में फंस गई थी। बादलों के टकराने से जबरदस्त बिजली कड़क रही थी। बिजली से बच बचाकर आते आते थोड़ी देर हो गई, पर अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई, क्योंकि स्त्रियों पर जुल्म करने वाला अभी भी यही मौजूद है। गमराज ने सिर उठाकर देखा तो चौंक पड़ा। ये तो वही शक्ति है जो फिर आ गई इन गुंडियों को बचाने। शक्ति गर्जी, तुझे मेरी पहली लात खाकर भी अकल नहीं आई? तू फिर सताने आ गया शरीफ स्त्रियों को? ये शरीफ औरतें नहीं है, गुंडियां हैं। इसकी बातों से लग रहा है कि ये वही शक्ति है जिसे हमारी साथी ने देखा था। पटकनी जोर से चिल्लाई, हे देवी, ये आदमी और ये लड़का हमारी सैंडलें और हमारी साड़ियां हमसे छीन रहे थे। हाँ, हमने उनका मुकाबला किया तो इस लड़के ने पालतू भैंसे से हमें पिटवाया, जो हमें पीट कर पता नहीं कहाँ चला गया। ये चोटियां झूठ बोल रही हैं शक्ति। सैंडल और साड़ियां हम खरीद कर लाए थे। हाँ, मेरी बीवी के लिए। ये स्त्रियों की चीजें हैं और स्त्रियां अपनी वस्तुएं खुद ही खरीदती हैं। तुम्हारी बातों में जरा भी सच्चाई नहीं है। अब तुम दोनों को शक्ति का दंड देगी। था तो फिर मुझे बुलाना ही पड़ेगा यामुंडा को। यामुंडा, जल्दी आ, ठोक दे इस शक्ति को जो गुंडियों की मदद कर रही है। यामुंडा की शक्तिशाली टक्कर से शक्ति को भी दिन में तारे नजर आ गए। देव शक्ति का इस लड़के के पास क्या काम? यामुंडा, एक टक्कर और जड़े से और बता दे कि हम भी किसी से कम नहीं। ओह, तो ये है इसका पालतू पशु, मगर इसमें तो मुझे देव शक्ति का आभास हो रहा है। इस शक्ति में से तो मुझे देवी शक्ति की गंध आ रही है। स्वामी मुझे देवी शक्ति पर वार करने का आदेश दे रहे हैं, पर आदेश तो मुझे स्वामी का ही मानना है। शक्ति ने यामुंडा को उठा फेंका। अपनी देव शक्ति का गलत आदमी की मदद के लिए प्रयोग कर रहा है तू। शक्ति ने यामुंडा पर त्रिशूल तान दिया, मगर गलत मैं नहीं, तू है शक्ति, क्योंकि मैं जिन्हें मार रहा हूं वो गुंडियां पूरी मुंबई में फैली हैं और अक्खा मुंबई इनसे परेशान है। यह अपना शिकार भोले भाले मर्दों को बनाती है। मर्द बेचारे पिट पिटाकर किसी से कुछ कह भी नहीं पाते। मर्द बेचारे नहीं होते। मर्दों का शिकार हुई औरतें ही अपनी रक्षा के लिए अपनी आवाज ऊंची करती हैं। गुंडा तो मर्द ही होता है। यामुंडा, गायब हो जा। ऐसे गुंडे मर्दों को ही सबक सिखाने का बीड़ा शक्ति ने उठाया है। शक्ति स्त्रियों की आंखों से व्यवस्था के आंसू नहीं गिरने देगी। अगर तू मर्दों के खिलाफ है शक्ति, तो फिर सुन ले कि मैं भी मर्दों की आंखों में स्त्रियों के कारण आंसू नहीं आने दूंगा। अगर ये गुंडी स्त्रियां मर्दों पर वार करेंगी तो गमराज इनसे टकरा जाएगा, क्योंकि सबूतों के अभाव में कानून भी इन्हें सजा नहीं देता। इन्हें सजा मैं दूंगा। अगर ऐसी बात है तो इन्हें सजा मैं दूंगी।
किसी पुरुष को यह हक मैं हरगिज नहीं दूंगी। तू इन्हें सजा कैसे देगी? तू तो तब आती है जब किसी स्त्री पर जुल्म होता है, जबकि यहां तो उल्टा हो रहा है। यहां तो स्त्रियां पुरुषों को अपने जुल्म का शिकार बना रही हैं। मेरे रहते ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब तू भविष्य में भी स्त्रियों पर हाथ उठाएगा? फिर तो तेरा धरती पर रहना स्त्रियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अरे, साइकिल पिघलकर इसकी हथेली में समा गई। सिर्फ टायर, रबड़ की गत्ती और प्लास्टिक की चीजें छूट गई। हैरान हो गया ना गमराज, मेरी ताकत देखकर? ये पूरे संसार की दुखी स्त्रियों के क्रोध की उष्मा है, जो मेरी हथेली से निकलकर लोहे को पिघलाकर हथेली में जज्ब कर लेती है और फिर उसी लोहे से नए शस्त्र पैदा करके दुश्मन को खत्म कर देती है। मैंने तुझे पिंजरे में कैद कर दिया है। अब मैं तुझे तब तक के लिए अंतरिक्ष में छोड़ दूंगी जब तक तेरी अकल ठिकाने नहीं आ जाती। यमुंडा, प्रकट हो! शक्ति पलक झपकते ही अंतरिक्ष में जा पहुंची, मगर ये क्या? अरे, गोला टूटा पड़ा है। गमराज तो गायब है। ये कैसे हो सकता है? गमराज कहाँ गया? हा 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 हा, वो शक्ति समझती है कि मुझे कैद करके ले जाएगी। मेरे पुकारने पर यमुंडा वहीं आता है जहां मैं होता हूं। जैसे ही शक्ति मुझे अंतरिक्ष में ले जाने लगी तो मैंने यमुंडा को पुकारा और यमुंडा आ गया। यमुंडा, इस लोहे के गोले को तोड़ दे और रॉकेट बन जा। अभी लो स्वामी। लोहे के गोले के टूटते ही यमुंडा रॉकेट में बदल गया। यमुंडा रॉकेट पर सवार होकर मैं पृथ्वी की कक्षा में आ पहुंचा। यमुंडा, पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करती ही तू हेलीकॉप्टर में बदलकर जमीन पर उतरेगा, समझा? इस प्रकार मैं शक्ति की कैद से निकलकर वापस उसी जगह पर आ गया हूं जहां मैं जीजा जी को छोड़ आया था। गमराज, तुम्हें तो शक्ति लोहे के गोले में बंद करके ले गई थी। तुम वापस कैसे आ गए? और तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर कहां से आ गया? मैंने लोहे का गोला काट डाला। फिर जब मैं नीचे गिरने लगा तो सेना का हेलीकॉप्टर मुझे बचाने आ गया। अब इस बात को छोड़ो जीजा जी, पहले ये बताओ कि वो गुंडिया कहाँ गई? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मुंबई परेशान के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।